हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी रियल टाइम पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम साइंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि जब हम बेसिक पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब आप ही बताइए, जब तक हम किसी कार्य का बेसिक को नहीं जानेंगे तब तक हम उस कार्य को कैसे करेंगे। तो आइए हम वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि पौधे के अंग। देखिए एक मिनट। हाँ, पौधे के अंग व उसके कार्य। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने अपने आसपास बहुत से पेड़ देखे होंगे, पर पौधे के कई अंग होते हैं। इस चित्र को देखिए और इसके अंगों के नाम पढ़िए। तो देखिए, इन चित्र को देखते हैं हम। तो देखिए, इसमें पत्ती है, फूल है, फल है, शाखा, तना और जड़ें। ये जड़ें हैं हमारी, और ये इसे तना कहते हैं, और ये शाखा है, ठीक। और ये फल है, ये फूल है, और हमारा बात करें तो ये पत्ती है, ठीक। तो देखिए, पौधे के प्रमुख दो भाग होते हैं। जो पौधे होते हैं इनके दो प्रमुख भाग होते हैं, एक तो जड़ होता है और प्ररोह। तो आइए हम समझते हैं जड़ किसे कहते हैं और प्ररोह किसे कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए, हमारा पहला कॉन्सेप्ट रहेगा जड़। जड़ आखिर है क्या, किसे कहते हैं जड़? तो देखिए समझते हैं हम। देखिए ये इमेज देखिए, ये जड़ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेड़ के नीचे का जो होता है वो जड़ से जड़ ही होते हैं, तो जड़ है। देखिए अब इसमें क्या बातें बताई गई हैं। तो देखिए, पौधे का जो भाग भूमि के अंदर रहता है उसे जड़ कहते हैं। जड़ पौधे का आधार होता है। जड़ पौधे का आधार होता है, और अधिकतर पौधों में एक मोटी और लंबी मुख्य जड़ें होती हैं, जिनसे पतली पतली शाखाएं निकलती हैं, जिनके ऊपर बहुत पतली पतली संरचनाएं होती हैं। इन सबको मिलाकर जड़ बनती हैं, ठीक है। तो देखिए समझिए, एक मिनट देखिए क्या बोल रहा है कि पौधे का जो भाग भूमि के अंदर रहता है। अब तो हम सभी जानते हैं कि जो पेड़ होगा, एक मान लीजिए पेड़ है, तो इसके नीचे का जो भाग होता है वहाँ पे जड़ें होती हैं, ठीक। तो उसी को हम जड़ बोलते हैं, और जड़ पौधे का आधार होता है। अब किसी भी चीज़ का हो आधार, जब तक नहीं होगा तब तक वो उस चीज़ को नहीं बनाया जा सकता। हर चीज़ का एक आधार होता है, ठीक। और अधिकतर पौधों में एक मोटी और लंबी मुख्य जड़ होती है। देखिए यहाँ पर ये मोटी है ना, मोटी है, ये इसी को मोटी हैं और लंबी हैं, इसी मुख्य जड़ हैं, और इनसे पतली पतली शाखाएं निकलती हैं। देखिए इसमें से शाखाएं भी निकली हुई हैं, ये शाखाएं हैं, इधर भी शाखाएं हैं। इनके ऊपर बहुत पतली पतली संरचनाएं होती हैं, और इनके ऊपर भी बहुत सी पतली पतली सी संरचनाएं बनी होती हैं। आपके आसपास कोई घास हो, कोई सभी पौधा हो छोटा हो, उसे उखाड़ के देखिएगा, उनकी जड़ों में आपको दिखेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। तो देखिए आगे चलते हैं हम। तो अब जड़ के कार्य, आखिर जड़ के कार्य क्या हैं? ये जड़ जो होती हैं इनका कार्य क्या होता है? तो देखिए, पौधों को भूमि पर टिकाए रखना। ये पौधों को भूमि पर टिकाए रखती हैं, और मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को लेकर उन्हें तने तक पहुंचाना। और ये जो मिट्टी के अंदर रहती हैं जड़ें, तो वहाँ से पानी और उनके काम का जो पोषक तत्व होता है उनको लेकर के तनों तक पहुंचाता है, ठीक। और पौधों के लिए भोजन का संग्रह करना। संग्रह मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक। पौधों के लिए भोजन का संग्रह करना, ठीक। तो हमारा हमने जड़ समझ लिए। अब हम पढ़ते हैं प्ररोह। आखिर प्ररोह क्या है? तो पौधों का जो भाग भूमि के ऊपर रहता है उसे प्ररोह कहते हैं, ठीक। जैसे पेड़ है, अभी तक हमने पढ़ा था नीचे का भाग जड़ है, तो जितना ऊपर का भाग है ये, वो हमारा प्ररोह कहलाता है। तो प्ररोह में पौधे की यह, एक मिनट देखिए, प्ररोह में पौधे की यह अंग सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं देखते हैं। तो तना होता है, शाखा, पत्ती, फूल, फल और बीज, ठीक। अब इन सभी को हम एक कतार में पढ़ते हैं। तो देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये प्ररोह है, क्योंकि जड़ का नीचे है,
ज़मीन के नीचे है, ऊपर जितना भी पार्ट है ये इसे हम प्ररोह कहते हैं। तो देखिए इसमें हमारा पहला पार्ट आ जाता है तना। तना क्या है? देखिए यह पौधे का सबसे मजबूत भाग होता है और ये पौधे का सहारा होता है। ठीक है, तो तना जो होता है ये सबसे मजबूत भाग होता है और ये पौधे का सहारा होता है। ठीक, और दूसरा क्या है कि जड़ के अलावा पौधे के सभी अंग तने पर ही होते हैं। जड़ के अलावा जो पौधे के सभी अंग होते हैं वो तनों पर ही होते हैं। और कुछ पौधों के तने कठोर, मोटे और मजबूत होते हैं, जैसे बरगद हो गया, आम हो गई, नीम, बेल हो गया, जामुन आदि पौधों के जो है कठोर, मोटे और मजबूत होते हैं तने। और कुछ पौधे इतने मुलायम होते हैं, जैसे कि केला, इतने मुलायम होते हैं कि ये तुरंत टूट जाते हैं। ज़रा सी हवा थोड़ी तेज़ चलती है तो ये टूट जाते हैं। और कुछ पौधों के इतने पतले, कमज़ोर और कोमल होते हैं, जैसे मनी प्लांट, पालक, मटर। आप सभी ने इस पौधे देखे ही होंगे। तो आई होप अच्छी लग रही होगी वीडियो, आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए तने के कार्य, आखिर जो तने होते हैं इनके कार्य क्या होते हैं? तो तनों के कार्य हम देखते हैं कि पौधों को मजबूती से रोके रखना। ठीक, तने जो होते हैं ये क्या करते हैं? मजबूती से रोके रखते हैं किसको? पौधों को। ठीक, और जड़ से प्राप्त पानी और खनिजों को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। और ये तने जो होते हैं ये जड़ से जो प्राप्त पानी होता है, तत्व होता है, उनको अनेक पौधों के अनेक जो भाग होते हैं वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करते हैं तने, और पौधे के दूसरे अंगों को सहारा देते हैं। ठीक, तो देखिए हमारा तनों के बारे में समझ लिया। अब हम प्ररोह का दूसरा अंग जो है ये शाखा पढ़ते हैं। शाखा क्या है देखते हैं। देखिए ये है शाखा। ठीक, अभी तक हमने पढ़ा था ये था क्या? ये था तना, इसको तना कहते हैं। अब ये शाखा है, शाखा। तो देखिए अधिकतर पौधों के तने से शाखाएं निकलती हैं और पौधों पर कई शाखाएं होती हैं। यह शाखाएं अलग अलग दिशाओं में फैलकर पौधे को विशेष बनावट देती हैं। कुछ पौधों की शाखाएं से उपशाखाएं भी निकलती हैं। ठीक है, कुछ पौधों की शाखाओं से उपशाखाएं भी निकलती हैं। देखिए जैसे ये शाखा है और इन शाखा से भी उपशाखाएं निकली हुई हैं, है ना? तो इसी को कहते हैं। तो देखिए हमारा आगे है कि शाखाओं के कार्य। शाखाओं के आखिर कार्य क्या है? ये शाखा है तो इनके कार्य क्या होते हैं? तो तने से प्राप्त पानी और खनिज को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना इनका कार्य होता है। ठीक, जो शाखाएं होती हैं ये तनों से प्राप्त पानी को, खनिज को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं और पौधों को विशेष बनावट देना इनका कार्य है। ठीक है, तो हमारा प्ररोह का तीसरा अंग है पत्ती। पत्ती, पौधे पर बहुत सी पत्तियां होती हैं। अधिकतर पत्तियां हरे रंग की होती हैं और पत्तियां अलग अलग बनावट की होती हैं। जैसे देखिए हम इमेज को देख लेते हैं। ये देखिए ये अलग बनावट की है, ये भी अलग बनावट की है, ये भी अलग बनावट की है, ये अलग बनावट की है, ये भी और ये भी। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब देख लेते हैं हम कि हमारा पत्तियों के कार्य। ये पत्तियां हैं, ये इनका कार्य क्या होता है? तो अपने रोम छिद्रों के द्वारा सांस लेना। तो ये पत्तियां जो होती हैं, ये पत्ती मान लीजिए इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हें हम रोम छिद्र कहते हैं। इनके द्वारा ये सांस लेती हैं। ठीक, और सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के लिए भोजन तैयार करना। ठीक, और जब सूरज होता है तो ये अपने अंदर प्रकाश को लेकर के पौधे के लिए भोजन बनाती हैं ना। और वायुमंडल में जलवाष्प का छोड़ना। ठीक है, तो देखिए हमारा प्ररोह का चौथा पार्ट अंग आता है कि फूल, फल और बीज। फूल पौधे का सबसे सुंदर अंग होता है। शुरू में यह छोटी कली के रूप में दिखाई देता है और कली बड़ी होकर फूल बन जाती है। फूल अलग अलग रंग, गंध और आकार के होते हैं। जैसे देखिए ये अलग अलग रंग के हैं, है ना सब। और इनकी खुशबू अलग होती है, इनकी खुशबू अलग, इनकी खुशबू अलग, इनकी गंध अलग होती है, इनकी खुशबू अलग होती है। तो ऐसे ही कई प्रकार के फूल होते हैं।
तो देखिए कि फूल पौधों के प्रजनन में सहायक होते हैं। फूल पौधों के प्रजनन में सहायक होते हैं। फूल ही फलों में बदल जाते हैं। ठीक है, जो फूल होते हैं वो फलों में बदल जाते हैं और फल के अंदर बीज होते हैं। फल में एक या एक से अधिक बीज हो सकते हैं। जैसे आप सभी ने तो खाया ही होगा ये सब, पपीता हो गया, है ना, और ये क्या है, ये आप कमेंट में बताइए क्या चीज़ है। और ये तरबूज हो गया, आम हो गया, है ना, इसमें अधिक बीज निकलते हैं। इसमें एक निकलता है, इसमें भी अधिक निकलते हैं, इसमें भी एक निकलता है ना। तो इसका नाम आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था आज की इस क्लास में। तो देखिए, अब एक बात हो जाए, जिस चीज़ का इंतज़ार है हमें इतनी मेहनत करने के बाद, तो देखिए, जब हमारे सभी टॉपिक क्लियर होंगे तभी तो हम सफल होंगे, है बात ना। बिल्कुल सही बात है ये, कि जब हमारे सभी टॉपिक क्लियर होंगे तभी तो हम सफल होंगे। तो सभी टॉपिक को क्लियर करने के लिए, आप सफल होने के लिए हमारे चैनल स्टडी रियल टाइम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, हमारे चैनल का लोगो है, आप देख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, तब तक टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स। आपके लिए अगली क्लास के लिए उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।